गुड इवनिंग। चलो आज का ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं, कितने मैंने ट्रेड लिया और मेरा एंट्री एग्ज़िट। और ये देखिए मेरा छोटा प्रॉफिट है आज, ओनली 3000 के लगभग है। इसमें से आधा ब्रोकरेज निकल जाएगा। आज मार्केट थोड़ा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। तो मंथ एंड था, फ्राइडे था, तो मैं ज़्यादा रिस्क लिया नहीं। मैंने टोटल 7 ट्रेड लिया हूँ। और मेरा एंट्री एग्ज़िट कहाँ पे और मैंने क्यों ट्रेड लिया था, चलो मैं बताता हूँ आपको। पहले ये सीएनसी में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, ये मैंने कैश पे लिया था और मैंने आज एग्ज़िट कर लिया, दैट इज ड्रेजिंग कॉरपोरेशन। आप देख सकते हो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन। द रीज़न आई टूक द ट्रेड कि ये जो हाई था, है ना, लगभग इस कैंडल पे ये जो हाई था, है ना, ये जो इस लेवल जो हाई था, ये मल्टी डे हाई, है ना। मैं हमेशा मल्टी डे ब्रेकआउट में ट्रेड लेता हूँ और इसको ब्रेक किया। और इसको ब्रेक करने के बाद मैं लगभग इस लेवल पे ट्रेड लिया और मार्केट नेगेटिव था और ये ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं इस पर। और फिर छोटा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, उसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट ट्रेड एच डी एफ सी। एच डी एफ सी में मैंने जो लास्ट क्लोजिंग आवर में जो ये लेवल ब्रेक हुआ, है ना, इस एरिया, ये एरिया के नीचे लिया था। मतलब 2549.50 है ना, 2549.50, मैं 2949 के आसपास लिया था और फॉल हुआ ना लास्ट क्लोजिंग आवर में, तो मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो रीज़न आई टू द ट्रेड आप देख सकते हो। एच डी एफ सी जो ये था, देख सकते हो, ये कैंडल, ये जो लेवल है, ये था मल्टी डे लो और इसके ऊपर उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। तो मुझे आसपास कुछ सपोर्ट दिखा नहीं, है ना। और 15 मिनट में टाइम फ्रेम में चलते हैं, है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। सपोर्ट जगह इसके आसपास है ना। तो मैं लिया था, बट एनीवे ये बहुत नीचे गिर चुका था, तो ज़्यादा फॉल आया नहीं और मुझे छोटा सा प्रॉफिट हुआ 2500 के आसपास। इंडसइंड बैंक, नेक्स्ट ट्रेड इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में मैंने मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लिया था, बिकॉज एक गैप डाउन ओपन हुआ था और मैंने लगभग इसी कैंडल पे मैंने लिया था, बिकॉज ये नेगेटिव था और गैप डाउन भी था। और कल का लो के नीचे, कल का लो ये है, इसके नीचे ही ओपन हुआ और उसके नीचे ही जाना लगा कंटिन्यूसली। मैंने इस लेवल पे लिया था और ये जो एरिया है ना, इस जो एरिया है ये चॉपी है और यहाँ पे ये चॉपीनेस में मैं निकल गया, ठीक है। तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। देन जस्ट डायल मैंने कॉल लॉन्ग किया था, आज मैंने उसको शॉर्ट किया था। मैंने जस्ट डायल में लिया, लेकिन मेरा पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ नहीं। हम जितना जो फुल साइज़ में एग्जीक्यूट हुआ नहीं, मैं 1000 के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उसमें से मेरे को सिर्फ 50-60 क्वांटिटी मिला, है ना। आप देख सकते हो ये जो एरिया है, ये देखते हो कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक की लेवल है जस्ट डायल के, दैट इज 751। इसके नीचे जो जस्ट डायल नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और उसीलिए जब ये कैंडल को विथ बड़े 2 कैंडल में तोड़ा हेवी वॉल्यूम के साथ, है ना, ये जो बड़े बड़े कैंडल है ये हेवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। आप वॉल्यूम चार्ट डाल कर देख सकते हो, जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनता है तो 99% श्योर हेवी वॉल्यूम बिल्ड होता है। जब इस लेवल को तोड़ा हेवी वॉल्यूम के साथ, तो मैंने शॉर्ट करने की कोशिश किया
और मैंने लास्ट में शॉर्ट करने के लिए कोशिश किया और मुझे फुल साइज़ मिला नहीं, जस्ट 5% क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ। मैं मार्केट ऑर्डर लेता नहीं हूँ, हमेशा लिमिट में लेता हूँ, तो लिमिट में मेरे को जितना मिला तो मैं निकल गया। कॉस्ट NFL कैश का स्टॉक था और इसका एफ एंड ओ है नहीं, और मैंने इसको कैश का स्टॉक लाया। इसका रीज़न है ये स्टॉक देखो कोई रेजिस्टेंस आसपास नहीं है। आप 15 मिनट चार्ट में देखोगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो मैंने लिया था जब इस एरिया पे लिया था, इस लगभग इसी एरिया पे लिया था, और मेरे एसएल यहाँ पे था। ये जो है ना, यहाँ पे मैंने लिया था, इस एरिया पे लिया था, मेरे एसएल यहाँ पे था, ठीक है। और मेरा एसएल हिट हो गया, थोड़ा ऊपर गया, तो फिर मैंने एसएल इस लेवल पे ट्रायल करके लेके आया और नीचे आ गया, मेरा एसएल हिट हो गया, तो मेरा लॉस हो गया। देन रेलटेल, ये आईपीओ का स्टॉक था। आज सेकेंडरी मार्केट में लंच हुआ, तो मार्केट ओपन होते ही ये जब लंच हुआ तो लगभग 115 का हाई मारा था, देख सकते हो इधर 115 का हाई मारा था, तो उसका तोड़ा, फिर नीचे आ गया बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, और इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, है ना। जो ये कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल है ना, लगभग इस लेवल पे 121 ये हाई था। जब इस कैंडल का हाई को 121 का हाई को ब्रेक किया, मैंने ट्रेड लिया था, और फिर मैंने स्टॉप पर ट्रायल करते गया, तो फिर फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर फिर ऊपर जाने लगा, फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था 122 के आसपास, और फिर अचानक नीचे आ गया जो लास्ट आवर में, है ना। छोटा सा प्रॉफिट हुआ 3700 को। देन नेक्स्ट इज आरसीएफ वही NFL और आरसीएफ लेने का रीज़न एक ही था कि ये दोनों ही स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहे, आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ओपन हुआ कल का हाई के ऊपर, और अगेन इस जो हाई है, इस कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल 78.2, ये हाई के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। लगभग इस कैंडल में वो ये हाई तोड़ा, ऊपर गया, और मुझे क्लोज टू 1:1 का प्रॉफिट हो रहा था, बड़ा अचानक नीचे आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में फॉल आया लास्ट क्लोजिंग आवर पे, तो फिर भी ये लॉस हो गया। तो ये टोटल मेरे 1 2 3 4 5 7 ट्रेड है, तो मैंने पॉजिटिव निकला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। फिर मंडे मिलते हैं नए ट्रेड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।